अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि आईएमएफ से कर्जे लेकर चीन के कर्जे ना उतारे जाएं। तो पाकिस्तान के चाइना के साथ माशी ताल्लुकात कैसे हैं और चीन जो पाकिस्तान को कर्जे दे रहा है, पहले हमने सुना था कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ से कर्जे लेता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि पिछले 5 साल और उससे पहले के जो दौर है उसको अगर लगा लिया जाए तो $19 बिलियन तक पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा ले लिया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? चीन का पहले मैं आपसे बता दूं कि सब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और चीन की जो जीडीपी है वो कोई 12,000 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका की जीडीपी जो है 18,000 है। तो माहिरीन का तमाम ये मुत्तफिक हैं कि चीन 2050 से पहले अमेरिका से आगे निकल जाएगा मईशत के हजम के लिहाज से। दूसरी बात यह कि परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से आज भी चीन अमेरिका से आगे है। तीसरी बात यह बहुत अहम है जो मैं बता रहा हूं कि रिजर्व जो है चीन के वो 3,110 अरब डॉलर है, 3,110, और अमेरिका के रिजर्व जो है वो 125 अरब डॉलर है, कोई मुकाबला नहीं है। तो चीन बहुत आगे है, लेकिन चीन में गुर्बत भी बहुत है। चीन की फी का आमदनी है $8,200 और अमेरिका की है 57,300। तो अब चीन जो है वो ये चाहता है कि जो उसके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उससे वो दुनिया की मईशत में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है। आलमी मालियाती निज़ाम में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में अपना सुरूख असर बढ़ाना चाहता है। उसने ब्रिक्स बनाया है जिसमें हिंदुस्तान को शामिल किया, हमें नहीं किया, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया। तो दूसरी बात ये थी कि वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका CPEC हिस्सा है वो उसको दुनिया के 100 ममालिक तक आगे चल के ले जाएगा। उससे अंदाजा हो सकता है कि चीन के जो ये रिजर्व्स हैं उसको वो किस तरीके से अपना रसूख बढ़ाने, अपना मुनाफा बढ़ाने, अपनी मईशत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमारा मामला ये था कि CPEC जो था उसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गवादर, तो चीन को कोई दुनिया की कोई मुल्क सिवाय पाकिस्तान के वो सहूलत नहीं दे सकता था जो कि हम दे सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन से। उनका जो सूबा है सेंकियांग से जब उसको तिजारत दुनिया से करनी है तो गवादर पोर्ट को और पाकिस्तान को यूज करेगा। बदकिस्मती से हमने इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अपनी इस पॉजिटिव पॉइंट को इस्तेमाल इस तरह किया कि चीन ने हमसे कहा था जी $46 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे CPEC के तहत। तो हमारा ये काम था कि हम उसकी शराइत पर नेगोशिएट करते। सूबों ने शुरू में हंगामा रही की, चीन होशियार मुल्क था, पैसे उनके पास थे, उन्होंने सूबों से कहा जी आपको क्या चाहिए, उन्होंने उनके प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिए और उसको $62 अरब तक ले गया। तो सूबे भी मुतमईन हो गए। लेकिन जो शराइत को बेहतर बनाना था, मुनाफे की शर्त को बेहतर बनाना था, हमारी सनतों को नुकसान ना हो और जो है पाकिस्तान का लेबर यूज हो, पाकिस्तान को ट्रेनिंग मिले, यहाँ सनती जोन बने, शफाफियत आए, ये तमाम चीजें जो हैं वो पीछे चली गई और अमाउंट बढ़ गया। फिर उसके बाद जो आपने बिल्कुल सही कहा, मसला ये पैदा हुआ कि जब पाकिस्तान ये क्राइसिस में आया तो चीन के लिए तो कोई मसला नहीं था कर्जे देने का, उन्होंने वो पाकिस्तान को कर्जे देने शुरू किए और 5 वर्षों में कोई $12.1 अरब के उन्होंने पाकिस्तान को कर्जे दे दिए हैं और अब $1 अरब की भी मंजूरी दी है, वो अभी आना बाकी है जी। लेकिन एक और ये भी चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 4 बरस जो गुजरे हैं उसमें हमने चीन को $36 बिलियन पे किया है वो ट्रेड डेफिसिट में, यानी हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। अगर इस साल का मिला के ले लें तो कोई यही 45 अरब डॉलर 5 साल में हमने चीन को ऑलरेडी दे दिए हैं। ये भी चीज हमें रखनी चाहिए। एक और चीज जो देखनी है जो बहुत अहम है कि चीन अपने आप को एक जिम्मेदार रियासत अब बनाना चाहता है, तो हमें ब्लैंक चेक नहीं देगा। हमारा दोस्त जरूर है, भारत उसका दुश्मन है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है और अमेरिका भारत को यूज कर रहा है चीन को कंटेन करने के लिए, तो ये अपनी जगह। लेकिन चीन और भारत की जो तिजारत का हजम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से वो $100 अरब पहुंचने वाला है, जबकि पाकिस्तान का तो टोटल हजम ही जो है उससे कम है। मगर एक और चीज है जो परेशानी की है पाकिस्तान के लिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि वो चीन में भाषा डैम से दस्तबरदार हो गया, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम था कि भाषा डैम बनता, तो वो उससे दस्तबरदार हो गया जी, उसने कहा हम नहीं बनाएंगे। मगर एक और परेशानी है कि 1948 से आज तक हम ये कहते आए थे कि भारत को हम जमीनी रास्ते से जो है वो इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान तक तिजारत करे और वहां से सीआई स्टेट्स और दुनिया भर से जाए। चीन ने अब ये जो कनेक्टिविटी के नाम से काम शुरू किया है, जो 100 मुल्कों में जा रहा है, CPEC है, इसका बुनियादी नुकता कनेक्टिविटी है। तो चीन, मुझे खदशा ये है कि कुछ अर्से के बाद पाकिस्तान से कहेगा कि जनाब ये सारी चीज तो कनेक्टिविटी है, तो आप भारत को जमीनी रास्ते से रसाई दें ताकि ये मामला चले और ये हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा। उधर ईरान ने पहले ही जो है भारत को चाबहार तक पोर्ट में उसके हवाले कर दी है
और वहां से भारत को रसाई मिल चुकी है। तो चीन को ये समझना कि हम ब्लैंक चेक देगा, वो सही नहीं है। वो हमारे साथ उस पर हिसाब जितना हमने कर लिया है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से करना मुनासिब नहीं है। और इससे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो अगर हमारे साथ ठीक करे ताकि हमारी एक्सपोर्ट भी उनको बढ़े, उसमें हमारी भी अपनी कोई खराबियां हैं। हमारी सनतों को वो जो स्पेशल जोन्स बनाने थे, मुझे वो लगता है उसमें भी रफ्तार सुस्त है। उनका लेबर यहाँ आ रहा है, हमारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही, हमारी सनतें जो है कायम नहीं हो रही। तो वो सारी चीजों में जो हम गेम चेंजर चाहते थे शायद वो नहीं है। और खदशा ये हो सकता है कि आगे चलकर किसी वक्त जब चीन के कर्जों मुनाफा हमें अदा करने का वक्त आए, तो वो मुनाफा भेजने के लिए हमारे लिए मुश्किलात आ सकती हैं। इन तमाम चीजों को सोच के हमें अपनी पॉलिसियां जो है मेरे ख्याल से वजह करनी होगी अफसर नौ। मगर चीन एक हमारा दोस्त मुल्क इसलिए अहम है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, सबसे बड़े रिजर्व है, और हमारे 4 पड़ोसी हैं, उनमें से 3 से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। और चीन से चूंकि हम भारत की दुश्मनी है, हमारा दोस्त है, तो हमें उससे फायदा उठाना चाहिए जो अभी तक सही मानों में नहीं उठाया।